जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। पेन पेपर लेके बैठिएगा और जो भी चीज़ मैं यहाँ बताने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा दरोगा में पूछे जाते हैं और ये वो टॉपिक होते हैं जिससे आपका मेरिट डिसाइड होगा। प्री का पेपर स्पेशली आप मेंस का पेपर उठाओगे, बिहार के जो एग्जाम्स हो रहे हैं चाहे वो बीपीएससी हो चाहे आपका दरोगा हो, जो आपका बोटनी वाला पार्ट है, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो प्लीज़ जो भी चीज़ें बताई जाएगी उसको ध्यान से समझना है, पेन पेपर लेके बैठे। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। जितनी बार चीज़ों को लिखोगे आपकी चीज़ें वो दिमाग में ड्रिल्ड होती जाएगी, कॉन्क्रीट होते जाएगी। तो लिखना बहुत ज़रूरी है और नीचे लिंक हम दे दिए हैं। अभी तक भी अगर आप स्टेटस नहीं फॉलो कर रहे हो बहुत बड़ा मिस्टेक है। बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए स्टेटस में डाले जा रहे हैं विथ प्रॉपर उसके जो आपके एक्सप्लेनेशन होते हैं। तो लिंक होगा, व्हाट्सएप का स्टेटस जरूर फॉलो कीजिए। ये लाइन आज हमने अपडेट किया था, ठीक है, हमारे द्वारा लिखा गया है, हम सब के लिए लिखा गया है। क्या है कि जान तो एक दिन ऐसे भी जानी है, जान तो एक दिन ऐसे भी जानी है सबकी, तो पूरी जान लगा दीजिए अपने सपने को पूरा करने में। इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कि क्या हमने लिखा है और हम सबके लिए लिखा है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, शॉर्ट वीडियोस रखेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे कि जरों के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, और इससे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं जैसे कि ये देख लीजिए, लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं, फलीदार पौधे होते हैं, उसमें किस टाइप के जड़ आपके पाए जाते हैं। उसके बाद ये देखिए बिहार एसआई का फेवरेट टॉपिक बोटनी, एग्जाम्पल ऑफ डाइकोटिलिडोन्स, ठीक है, द्विबीजपत्री पौधे का उदाहरण क्या है। देखिए जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमने आपको बोटनी बहुत ही अच्छे से पढ़ाया और इस लेवल तक पढ़ाया है कि उससे नीचे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो प्लीज अभी फिर से जो स्टार्ट किया गया है आप ध्यानपूर्वक हर दिन रूटीन कंप्लीट करते जाइए, वीडियो एंड पीडीएफ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलिए, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस भी कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो जरों के प्रकार क्या पढ़ेंगे। जरों के प्रकार की कितने टाइप के रूट्स होते हैं, बहुत क्लास 11 का ये टॉपिक है और जितने भी जो एनसीईआरटी के कंसेप्ट है उसके प्लेलिस्ट हमने अलग बना दिया है। देखिए तो पहला होता है आपका टेप रूट्स, एक होता है आपका फाइब्रस रूट और एक होता है आपका एडवेंटियस रूट, दैट मीन्स मुसला जड़, ठीक है, रेशेदार और अपस्थायी जड़, ठीक है। याद रखिएगा कि ट्राई कीजिए कि चीजों को आप इंग्लिश में वर्ड याद करके रखो, ठीक है। इस बार भी पेपर देख लीजिए, इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है, हिंदी वाले क्वेश्चंस में भी, तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले जड़ समझने से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो एक दो क्वेश्चंस बनते हैं वो कहां से, और अगेन मैं आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपको समझना है जड़, ठीक है। जड़ से भी जो सबसे पहले किसी भी चीज का अगर हम लोग प्लांट का बात करें तो वो आता है आपका क्या, सीड, मतलब आपका सीड के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। जो हमने आपको पढ़ा दिया है वो आप जाके देख लीजिएगा। अब यहां से दो तीन चीज पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए उसके बाद हम लोग जड़ पे डायरेक्टली जंप करेंगे। देखिए ये है आपका सीड, मतलब ये है आपका बीज, ठीक है। अब बीज में क्या होता है, दो पॉइंट आपको याद रखना है, एक है आपका प्लमल, ठीक है, एक है आपका रेडिकल, दैट मीन्स इसको बोलते हैं मूलांकर और इसको बोलते हैं उपांकर, ठीक है। तो जो आपका मूलांकर है दैट मीन्स जो आपका रेडिकल है, तो रेडिकल वाला आप याद रखना, रेडिकल याद रखना या उपांकर आपको जिस तरीके से याद रखना है, ठीक है, आप उस तरीके से याद रख सकते हो। इसका मैं एग्जैक्टली हिंदी वर्ड, देखो हिंदी वर्ड आजकल देते नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको दोनों तरीके से कहा, हाँ मूलांकुर ही बोला जाता है इसको, ठीक है, मैंने सही बोला, ठीक है, इसको मूलांकर बोला जाता है, सॉरी इसको रेडिकल को मूलांकर बोला जाता है, ठीक है, और इसको जो है आपको प्लमल को आपको परांकुर बोला जाता है। तो ये है मूलांकुर और ये है आपका पुरांकुर, ये नहीं लिखा है, आपको याद रखना है रेडिकल और प्लमल। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो बनता है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा आपका क्या, वो ये बनेगा कि जो प्लांट का कौन सा वाला पार्ट से, ठीक है, आपका रूट बनता है। तो क्या बोलोगे आप, रेडिकल वाले पार्ट से। कौन सा वाले पार्ट से, रेडिकल वाले पार्ट से क्या होता है आपका रूट बनता है। और रूट देखो जो आपका प्लांट है उसका क्या है, दो पार्ट है, एक क्या है आपका रूट है, दूसरा क्या है आपका सूट है, मतलब रूट मतलब जड़ नीचे वाला पार्ट और सूट मतलब रूट के ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। तो जो आपका, ठीक है, जो रूट बनता है, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि रूट जो बनता है वो प्लांट का कौन सा वाला पार्ट से बनता है, तो मूलांकर, दैट मीन्स आपका रेडिकल से बनता है, याद रखिएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, कि ठीक है ये कोई एक प्लांट है तो प्लांट का नीचे वाला पार्ट किससे बनेगा, रेडिकल से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लांट का ऊपर वाला पार्ट, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है धरती के ऊपर वाला जिसको हम लोग सूट बोलते हैं, वो किससे बनेगा, तो वो बनेगा आपका प्लमल से बनेगा, ठीक है, ये याद रखना, प्लमल से बनेगा, PLUMLE, प्लमल से बनेगा, ठीक।
ठीक है, समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि जो भी सीड होता है, ठीक है, जो उसमें फूड, उसमें जो खाद्य पदार्थ खाने वाला जो इसको भी खाना चाहिए, ठीक है, तभी तो ये बड़ा होगा। तो जो फूड जो स्टोर होता है वो सीड के किस पार्ट में होता है, तो उसको बोला जाता है बीज पत्री। मैंने क्या बोला, बीज पत्री, जिसको हम लोग बोलते हैं कोटिलीडॉन्स। तो 3 क्वेश्चन आपको यहां से याद रखना है। पहला क्या याद रखोगे कि सीड है उसका कौन सा वाला पार्ट जो है रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो मूलांकर, डेट मीन्स आपका रेडिकल। दूसरा याद रखना है कि कौन सा वाला पार्ट है जो सूट में ऊपर वाला पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है प्लमल, ठीक है। तीसरा आपको पूछा जाएगा कि जो सीड है इसका कौन सा वाला पार्ट में जो है फूड स्टोर होता है, तो आपको याद रखना है कोटिलीडॉन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बीज पत्री। और ये भी 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार का समझ लो, क्यों मैं ये समझा रहा हूं, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे तो आपको हर चीज़ रटना पड़ेगा। तो आप बस 10 से जो भी 20 मिनट आप मुझे दे रहे हो, ठीक है, मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा, बेहतरीन क्लास ही होने वाला है। अब देखो मैं क्यों आपको कोटिलीडॉन्स के बारे में बताया, बीज पत्री के बारे में। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मोनोकोटिलीडॉन्स और एक होते हैं आपके डाइकोटिलीडॉन्स। मतलब एक होते हैं एक बीज पत्री और एक होते हैं द्विबीजपत्री। तो आपका जो मोनोकोटिलीडॉन मतलब एक बीजपत्री, डाइकोटिलीडॉन मतलब द्विबीजपत्री। तो मोनोकोटिलीडॉन जो होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो बीज होगा, ठीक है, जो बीज होगा उसको आप जब बीज से तोड़ के 2 भागों में नहीं कर सकते हो। क्या मैंने बोला, ऐसे बीज जिसको आप तोड़ोगे तो 2 भाग में नहीं बटेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक बीजपत्री, मोनोकोटिलीडॉन्स। जैसे कि एग्जांपल मेज हो गया, मतलब आपका मकई हो गया, ठीक है, आपका गेहूं हो गया, ठीक है, आपका चावल हो गया, ये सब क्या है, बार्ले हो गया। ये याद रखना, यही क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो मोनोकोटिलीडॉन्स, व्हीट हो गया, व्हीट, आप इतना तो आप हिंदी इंग्लिश समझते होगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग मुझे पता है पढ़ने वाले हो। व्हीट हो गया, मेज हो गया, बार्ले हो गया, ठीक है, ये सब जो है आपका जैसे कि आपको क्या है वो मोनोकोटिलीडॉन्स है। और डाइकोटिलीडॉन्स क्या होते हैं, ऐसे बीज जिसको 2 भागों में तोड़ा जा सकता है, 2 भागों में बट जाएंगे। इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, आप जाके देखिएगा, 2 भागों में बट जाएगा। जितने भी फलदार पौधे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लेग्यूमिनस फैमिली के जो पौधे होते हैं, फलीदार पौधे होते हैं, जैसे कि चना, मटर, ठीक है, बीन्स, ये सब क्या है, ऐसे इसके बीज होते हैं जिसको 2 भागों में आप तोड़ सकते हो। तो वो क्या होते हैं, डाइकोटिलीडॉन्स, बीज मतलब द्विबीजपत्री। अगर आप ये चीज याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा। बाकी हमने यहाँ लिख दिया, हमने मेहनत कर दिया, ठीक है। ऐसे आज है आपका मंगलवार और आज है हमारा व्रत, तो जय हनुमान, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। और आप यहां से क्वेश्चन समझ गए कि जो रेडिकल क्या है, जहां से रूट बनता है, प्लमल क्या है, जहां से सूट बनता है, उसके बाद जहां खाना स्टोर होता है वो क्या है आपका कोटिलीडॉन्स है। कोटिलीडॉन्स भी 2 प्रकार के होते हैं, मोनोकोटिलीडॉन्स। मोनोकोटिलीडॉन्स में मैंने आपको क्या बताया, क्या क्या होता है आपका, क्या व्हीट, मेज, बार्ले लिखा हुआ है, ये सब होता है। और डाइकोटिलीडॉन्स में मैंने क्या बताया, फलीदार पौधे जितने होते हैं लेग्यूमिनस फैमिली के, मैंने क्या बताया आपको, जो आपको मैंने क्या बताया, चना, मटर, ठीक है, ये सब जो होता है जिसको 2 भागों में बांटा जा सकता है वो होता है डाइकोट। इतने क्वेश्चंस तो खैर आपको यहां से याद रखने, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो टेप रूट होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। टेप रूट, मूसलाजर क्या होता है और क्योंकि पूछा क्वेश्चन क्या जाता है उस पर मैं बताता हूं। पूछा जाता है कि किसमें आपका टेप रूट होगा, कौन से पौधे में, किसमें आपका फाइब्रस होगा और किसमें आपका एडवेंटियस होगा। अब ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं टैप रूट में। किसमें आ गए, टैप रूट में। अब देखिए टैप रूट को अगर आप समझो तो सिंपल मैं आपको एक वर्ड में बताऊं, टैप रूट क्या होते हैं कि ऐसे रूट से, सबसे पहला पॉइंट तो ये ऊपर में क्या होगा, मोटा होगा, नीचे तक, एकदम नीचे तक जाएंगे, ठीक है। तो जब इस टाइप के रूट स्टार्ट होते हैं तो वो क्या होता है, मोटा होता है, पर नीचे आते 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 वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। इसमें एक मेन रूट्स होते हैं और उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी रूट होगा, फिर से टर्सरी रूट होगा। प्राइमरी सेकेंडरी समझते हो ना, प्राइमरी मतलब मेन रूट, सेकेंडरी मतलब दूसरा और टर्सरी मतलब तीसरा। तो इसमें क्या होता है, एक मेन रूट्स होगा, ठीक है, जो कि डीप जाएगा। ये भी एक इसका प्रॉपर्टी है, किसका, टैप रूट्स का क्या प्रॉपर्टी है कि वो डीप जाता है, अंदर तक जाता है, पहला। दूसरा, इसमें एक प्राइमरी रूट्स होगा, एक मेन रूट्स होगा, उसके बाद सेकेंडरी रूट्स होगा, फिर रूट से रूट निकले होंगे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और ये अंदर तक जाएगा। तो ये होता है आपका टैप रूट। अब ध्यान से समझना, मैंने वही लिखा है कि जो टैप रूट जो होते हैं, यहां देखो मूसलाधार, कुछ पौधे की मुख्य केंद्रीय जड़ होती है। देखो ये क्या है, ये केंद्रीय जड़ है, ठीक है, मतलब ये मैन है, ठीक है।
केंद्रीय जड़ होती है जिसमें से अन्य जड़ निकलते हैं, जिसमें से आपके अन्य जड़ निकल रहे हैं। प्राइमरी हो, ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी से फिर टर्सरी निकला हुआ है, ठीक है। प्रायः मूसलाधार लगभग सीधी और मोटी है जिसकी चौड़ाई नीचे जाते जाते घटती है या अक्सर सीधे नीचे की ओर बढ़ती है, ठीक है। तो इस टाइप के जो रूट्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, टैप रूट। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन जो बेसिकली पूछा जाता है कि इस टाइप का जो रूट्स होता है बेसिकली किस में मिलता है, क्वेश्चन उस पे बनता है। तो देखिए हमने आपको इसका बारे में बताया, ये एक मेन रूट्स है, मेन रूट्स के बाद ये इसका सेकेंडरी रूट्स है, ठीक है। क्या है आपका, ये आपका यहाँ सेकेंडरी रूट है, फिर से इसके में से भी एक छोटे छोटे निकले हुए और टर्सरी रूट है, ठीक है। ये सब चीज आप समझ गए। ये क्या होता है, डीपर जाता है, मतलब एकदम नीचे तक जाता है, ठीक है। वो चीज यहाँ लिखा हुआ है। ये सब प्रॉपर्टी स्टेटमेंट बना के दिया जाएगा। जब क्वेश्चन टफ किया जाता है तो स्टेटमेंट दिया जाएगा, पूछेगा कौन सा टैप रूट का नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जो टैप रूट्स होते हैं ये क्या होते हैं, डाइकोटिल्यूडन्स होते हैं। डाइकोटिल्यूडन्स मैंने अभी समझाया। देखो अगर आप रटोगे कि ये किस किस में होता है तो फिर आप नहीं कितना रटोगे, तो आपको कुछ कुछ चीजें समझनी है। जैसे कि ये जो होते हैं टैप रूट्स जो होते हैं बेसिकली डाइकोटिल्यूडन्स प्लांट्स होते हैं, मतलब द्विबीजपत्री होंगे, ठीक है। समझ में आया। अब देखो, अब ध्यान से देखना, जो मैं आप नेक्स्ट स्लाइड लगाने जा रहा हूं, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए हमने यहाँ क्या लिखा है, जो आपका जो द्विबीजपत्री, ठीक है, जो भी आपके टैप रूट्स होंगे उसका क्या होगा, पहला पॉइंट याद रखेंगे तो क्या होगा, डाइकोटिल्यूडन्स होगा, मतलब द्विबीजपत्री होंगे पहला। दूसरा क्या होगा, वो एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म हमेशा क्वेश्चन छपता है। एंजियोस्पर्म मतलब क्या होता है, जिसमें कि फ्लावर, ऐसे पौधे जिसमें कि फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट जिसमें क्या होगा, फ्लावर निकलेगा। तो क्या होता है आपका, जिम्नोस्पर्म होते हैं। तो क्या होता है, डाइकोटिल्यूडन्स प्लांट होंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होंगे। तो जो भी प्लांट अगर उसके अंदर टैप रूट है तो क्या होगा, मेनली वो डाइकोटिल्यूडन्स होंगे और वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होंगे। क्या होंगे, द्विबीजपत्री होंगे और आवृत बीज पुष्पी पौधा होंगे, मतलब वो फ्लावरिंग प्लांट होंगे। तो क्या होगा, वो टैप रूट होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ मूल जड़ होगा, नल जड़ लिखा गया है, ठीक है। अब पहला पॉइंट आप ये समझ गए। दूसरा पॉइंट, और एक चीज किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैं अपने तरीके से समझा रहा हूं कि किस तरीके से चीजें आप याद रखोगे, ठीक है। देखो दूसरा, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब फलदार पौधे। क्या होते हैं, फलदार पौधे। आपको पता होगा फलदार पौधे क्या होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट फैमिली, जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, आपके लेग्यूमिनस प्लांट। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। याद है कि भूल गए, नाइट्रोजन, जो प्लांट है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकता, तो क्या करता है, जो भी आपके लेग्यूमिनस प्लांट है, ठीक है, जितने भी आपके लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जो भी आपके फलदार पौधे होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका बीन्स हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ये सब जो होते हैं क्या होता है, इसकी जड़ में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। और वो बैक्टीरिया क्या करता है, जो आपका वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको किस में चेंज कर देगा, किस में चेंज कर देगा, नाइट्रेट में चेंज कर देगा। और उस नाइट्रेट को कौन यूज करता है, प्लांट यूज करता है। तो जो लाइन मैंने बोला ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि जो भी आपको टैप रूट्स होगा वो क्या होगा, बेसिकली लेग्यूमिनस प्लांट जनरली होते हैं, फलीदार पौधे होते हैं, जैसे कि बीन्स हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ये सब का अब सिंपल है। ये सब जैसे जो भी होगा उसको बीज को दो भागों में तोड़ा जा सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया जो टैप रूट होता है वो क्या होता है, वो डाइकोटिल्यूडन्स होता है। जोरो जोरो पॉइंट को जोरो, जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। सिर्फ पढ़ा के यहाँ जाना नहीं है मुझे आपको क्वेश्चंस भी करेक्ट करवाने एग्जाम में, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने क्या बोला था, एक प्राइमरी रूट्स होता है, एक मेन रूट्स होगा, फिर सेकेंडरी, टर्सरी, मैंने समझा दिया, ठीक है। यहां से बस इतना याद रखना है, क्या मेरे साथ रिपीट करोगे, ठीक है। जो टैप रूट्स होते हैं, जो मूल जड़ होते हैं, ठीक है, जो टैप रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले वो डाइकोटिल्यूडन्स होंगे, मतलब वो द्विबीजपत्री होंगे। नेक्स्ट वो क्या होंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होंगे, मतलब वो आवृतबीजी पुष्पीय पौधे होंगे। और डाइकोटिल्यूडन्स मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जस्ट इसका ऑपोजिट जो होता है, एक होता है आपका रेशेदार जड़े, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रियस रूट। देखो तो हमने क्या पढ़ा, टैप रूट में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा कि जो जड़ जो होता है एकदम नीचे तक जाता है, बट इसमें क्या होता है, जड़ पूरा नीचे तक नहीं जाता है। इसमें क्या होता है, जड़ जो होता है मोटे मोटे रेशेदार, देखो रेशेदार नाम ही से पता चल रहा है, ठीक है। तो मोटे मोटे रेशेदार इस तरीके से निकला होता है ऐसे, ठीक है। और ये ज्यादा नीचे तक नहीं जाएगा जैसे कि टैप रूट जाता है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, इसमें क्या होता है, रेशेदार, ठीक है, बहुत सारे
जड़ एक समान निकले होते हैं, पहला। दूसरा क्या होगा, ये ज्यादा नीचे तक नहीं जाएंगे, जैसे कि टेप रूट्स जाते हैं। तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, वो क्या था, डाइकोटिलीडोन्स था, एक बीजपत्री था, सॉरी दो बीजपत्री था। और ये क्या है आपका मोनोकोटिलीडोन्स है, मतलब एक बीजपत्री पौधे होते हैं, याद रखना। अब एक बीजपत्री मतलब मैंने क्या समझाया था, जिसका जो सीड है, जिसका जो आपका क्या सीड मतलब क्या होता है, बीज, वो तोड़ के दो भागों में नहीं किया जा सकता, डिटेल में ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। तो जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, रेशेदार जड़ जो होते हैं, उसमें क्या होता है, बंच ऑफ इस तरीके का रेशा निकला होता है और ज्यादा नीचे तक नहीं जाते हैं। जो भी रेशा निकले होंगे सबका मोटापा ऑलमोस्ट सेम होता है, और ये क्या होता है आपका एक बीजपत्री पौधा होता है। तो वही लिखा हुआ है कि फाइब्रस रूट्स आर दोज दैट हैव थिक माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन। मतलब क्या होता है, छोटे छोटे जड़ होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जड़ होते हैं जो सब डायरेक्शन में क्या होते हैं, निकले होते हैं, ठीक है। ये बस यही लिखा हुआ है, ये चीज आपको याद रखना है। और इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि ओनियन हो गया, ओनियन मतलब आपका प्याज हो गया, ठीक है, ओनियन हो गया आपका। फिर से आप गार्लिक अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप गार्लिक का हम लोग बात करें, गार्लिक मतलब लहसुन, ठीक है, तो आपका ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, याद रखना, ठीक है। ओनियन में लिखता हूं या मैं गार्लिक लिखता हूं, ये सब ना, ठीक है, एग्जैक्ट असली में क्या है, ये सब जड़ नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। ये मॉडिफाइड क्या है, स्टेम है, याद रखिए। क्वेश्चन में बता रहा हूं, ठीक है, ये क्या है आपके बल्ब स्टेम में आते हैं। तो पूछा जाएगा कि बल्ब स्टेम में क्या क्या आता है, तो ओनियन एंड गार्लिक आता है। ये चीज अच्छे से याद रखना। तना है ये, ओनियन और आपका गार्लिक मतलब प्याज और आपका लहसुन किस टाइप का तना है, तो आपको याद रखना है बल्ब तना, ये सब करवाया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा। वापस आते हैं टॉपिक पे। जो फाइब्रस रूट्स होते हैं किस में मिलता है, आपका प्याज में मिलेगा, ठीक है, लहसुन में मिलेगा, और जो भी आपका मोनोकोटिलीडोन्स होंगे, मोनोकोटिलीडोन्स क्या होंगे, आपका राइस हो गया, चावल हो गया, मेज हो गया मतलब आपका मकई हो गया, उसके बाद आपका गेहूं हो गया, उसके बाद बार्ले हो गया। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब मोनोकोटिलीडोन्स है। ये क्या है आपका एक बीजपत्री है, ठीक है, यही चीज। तो फिर से मेरे साथ बोलो, जल्दी से रिपीट करो। जो रेशेदार होते हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला, जो रेशेदार, दैट मीन्स जो फाइब्रेट रूट्स होते हैं, वो उस कहाँ क्या क्या में मिलते हैं, तो आपको याद रखना है वो मोनोकोटिलीडोन्स जो प्लांट होंगे उसमें मिलेंगे। उसके जड़ क्या होते हैं, ज्यादा नीचे नहीं जाते हैं, जो चीज यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद जो लास्ट एक और आपको याद रखना है वो होता है आपका एडवेंटियस रूट्स, ठीक है, अब स्थानिक मूल जड़, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिए हमने आपको पहले क्या समझाया कि जो भी मैंने आपको क्या समझाया कि जो भी जड़ बनता है वो क्या से बनता है, वो बनता है रेडिकल मूलांकर वाला पार्ट से बनता है, ठीक है। बट जब कोई जड़ मूलांकर को छोड़ के किसी और पार्ट से निकले, फिर से कोई भी जड़ जब मूलांकर को छोड़ के किसी और पार्ट से निकले, तो उस टाइप के जितने भी जड़ होंगे, बहुत सारे होते हैं, वो आता है आपका एडवेंटियस रूट्स में। किस में आता है, एडवेंटियस रूट्स में। तो वही लिखा हुआ है, ऑरिजिनेट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। कहां से, आपका रेडिकल को छोड़ के आपका किसी भी दूसरे पार्ट से अगर वो निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडवेंटियस अब स्थानिक मूल जड़। जैसे कि ब्रांच, ठीक है, ब्रांच हो गया, स्टेम मतलब आपका तना हो गया, लीव्स मतलब पत्ता हो गया, और जो वुड पार्ट जो होता है उसका कुछ कुछ। तो सिंपल याद रखना है कि आपका मूलांकर को छोड़ के कहीं से भी निकलेगा, रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी निकलेगा, वो क्या होगा, एडवेंटियस रूट होगा। अब देखो यहाँ के जैसे कि ये इस टाइप को रूट्स देखो, जो ऊपर से लगा हुआ है, नीचे से लटका हुआ है, ये क्या का पेड़ है पता है? अगर नहीं पता है तब तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये हमारा नेशनल ट्री है, ठीक है, क्या है, हमारा राष्ट्रीय पेड़ है, इसको बोला जाता है बरगद। इसका बोटानिकल नेम पूछा क्या था, जिनको पता है टाइप कीजिए, ठीक है, इसका बोटानिकल नेम क्या है। तो याद रखिएगा, जो बरगद में जो ऊपर वाला इस तरीके से लटका हुआ देख रहे हो, ये किस टाइप का रूट्स है, तो ये आपका प्रॉप रूट्स है, ठीक है, जिसको प्रॉप रूट्स में भी कौन सा, एरियल रूट्स है, ठीक है, एरियल रूट्स मतलब हवा में है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ गए तीन टाइप के रूट्स क्या क्या होते हैं, मोनोकोटिलीडोन्स क्या होता है, डाइकोटिलीडोन्स क्या होता है, ये सब समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए होगे, ठीक है। अब इसमें बस वही चीज लिख दिया हमने ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, एडवेंटियस रूट्स आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेडिकल पार्ट ऑफ द प्लांट। अपस्थानिक जड़ें पौधे के मूलांक से प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है, मूलांकर होगा या मूलांक भी इसको बोला जाता है, ठीक है। वही चीज आपको यहाँ लिखा हुआ है। और याद रखिएगा, ये जो बरगद है, इसका जो हमारा नेशनल ट्री है ना, उसका पूछा गया था कि इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, तो ये है आपका फाइकस बेंगालेनेसिस। क्या है इसका, फाइकस बेंगालेनेसिस। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा।
तो ये था बेसिकली आपका। अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आपने अगर समझ लिया है तो क्वेश्चंस आप कर पाओगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला है कि जो फलीदार पौधे होते हैं जिसमें जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसमें किस टाइप का आपका रूट्स पाया जाता है। तो आपको याद रखना है किस टाइप का, गट्ठादार जड़े या मूसला जड़े। मैंने क्या बताया था, कैसा होता है, टैप रूट्स होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ आपका टैप रूट्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये देखिए ये क्या है आपका बिहार एसआई फेवरेट टॉपिक बोटनी, एन एग्जांपल ऑफ डाइकोटिलीडोन्स। ठीक है, निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री पौधे का उदाहरण कौन सा है। मेज, मेज मैंने क्या बताया था, मेज हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया, गेहूं हो गया। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण है। तो ये सब जो उदाहरण है आपको याद रखना है किसके उदाहरण है, आपके ये जो है आपके किसके उदाहरण है, ये जितने भी होते हैं ये मोनोकोटिलीडोन्स में आते हैं। बट यहाँ क्या पूछा है, डाइकोटिलीडोन्स। और डाइकोटिलीडोन्स किस में पाया जाता है, जो फलीदार पौधे होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ जो टैप रूट मैंने आपको बताया था, टैप रूट में आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, जो टैप रूट होता है, ठीक है, जो आपका इसमें एग्जाम्पल में ये सब भी याद रखिएगा, जैसे कि कैरोट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सब नीचे तक जाते हैं। कैरोट हो गया, बीट रूट आपको पता होगा, कैरोट हो गया, बीट रूट हो गया, मस्टर्ड, मस्टर्ड पता है ना, सरसों, वो भी आपका, सरसों में फूल खिलता है। मैंने आपको क्या बताया, डाइकोटिलीडोन्स क्या होता है, ये पुष्पीय पौधा होता है। तो मस्टर्ड हो गया। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल आप लिख लेना। ठीक है, चलिए कहाँ पहुंचे हम, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, देखिए इसका जल्दी से जवाब दीजिए। आप लोग देखिए एक बार जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। इसका क्या होगा, बिहार एसआई फेवरेट टॉपिक बोटनी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रियस, रेशेदार पौधे का एग्जांपल कौन सा है, ये पूछा गया है। देखिए सरसों मैंने अभी बताया, इसमें क्या होता है, पुष्प आप देखते हो। ठीक है, येलो येलो कलर का फ्लावर निकलता है। तो मैंने क्या बताया, एंजियोस्पर्मिंग फ्लावरिंग प्लांट जो होता है वो किसमें आता है। ठीक है, तो वो जो आता है आपका किसमें आता है, आपका टैप रूट में आता है। ठीक है, उसके बाद है आपका चना, चना भी किसमें आएगा आपका, मैंने अभी बताया डाइकोटिलीडोन्स में आता है चना। ठीक है, तो ये भी किसमें आएगा, टैप रूट्स में आएगा। गाजर किस में आएगा, टैप रूट्स में आएगा। उसके बाद बीट रूट किस में आएगा, टैप रूट्स में आएगा। मक्का क्या है, मोनोकोटिलीडोन्स है। यही चीज तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि आपको थोड़ा समझ के भी पढ़ना है। आप मक्का देखोगे, मक्का क्या है, मोनोकोटिलीडोन्स। मोनोकोटिलीडोन्स क्या होता है, फाइब्रस रूट्स होता है, दैट मीन्स आपका रेशेदार पौधे होते हैं, आपको याद रखना है। चलिए आगे, यह आपका कि गाजर चुकंदर में किस प्रकार, मैंने अभी बताया गाजर चुकंदर जो भी होता है अंदर तक घुसेगा। ठीक है, अंदर तक जाएगा तो ये क्या होगा, टैप रूट्स होगा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है आपका, देखिए एडवेंटियस रूट्स पे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कुछ इस प्रकार से कि एडवेंटियस रूट्स जो होते हैं, ठीक है, अवस्थानिक जड़ें जो होती है वो किस में पाई जाती है। तो मेनली ये जो क्वेश्चन जब आया था सब लोगों ने ये मारा, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा होगा उनको एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि बनियान ट्री होता है। बट याद रखिएगा जो घास होता है ये भी जो होता है आपका एडवेंटियस रूट्स के अंदर आता है। ठीक है, मोन्स्ट्रा सब टाइप का मार के देख लेना। ठीक है, आपको इसका पता चल जाएगा कैसा पौधा है। तो ये भी आपका एडवेंटियस रूट्स के अंदर आता है। तो ये जो है आपका इसका ऑल ऑफ द एबव होगा। प्लीज जितना भी मैंने पढ़ाया है इसका नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज बताइएगा कैसा लगा आपको। 10 से 20 मिनट का वीडियो बनाने के लिए हमने कम से कम 2 से 3 घंटा लगा दिया है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि टू द पॉइंट पढ़ाया जाए और ताकि चीजें आप समझ भी पाओ। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा है, आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है, नीचे लिंक होगा, आप जरूर जुड़ जाएं। अपना ख्याल रखें, जय हिंद।